कुमार, यही सवाल आपके लिए भी है कि ये बहुत जबरदस्त हंगामा बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं और अब बहुत ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली की जनता आखिर बहुत सारी चीजों में किस पर भरोसा करे। दोनों ही एक दूसरे पर अलग अलग तरीके के आरोप लगा रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और ये आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो थमने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 8 दिनों में हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जो स्थितियां बनी दिल्ली में, चाहे वो अधिकारी आरोप लगा रहे थे मंत्रियों पर कि उनके साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है, और मंत्री उपराज्यपाल पर भी आरोप लगा रहे थे, आज उपराज्यपाल के आवास तक भी पहुंचे थे कि उनके आदेशों की अवहेलना की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उपराज्यपाल मानने से इनकार कर रहे हैं। अब ये जो अध्यादेश आया है इसमें एक तरीके से कोशिश ये की गई है कि जो अधिकार क्षेत्र हैं उसमें बैलेंस स्थापित किया जाए, लेकिन निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार इस पर आपत्ति दर्ज कराएगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे अधिकार उनके पास हैं, उन्हें मिले हुए हैं। तो ऐसे में अगर अधिकारों का बंटवारा हो जाए और आखिरी जो से है, यानी जो आखिरी फैसला छोड़ दिया जाए उपराज्यपाल पर, मसलन आप समझिए कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है वो 3 सदस्यों की एक अथॉरिटी करेगी। उसके मुखिया तो मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उनके अंदर में मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रधान सचिव गृह होंगे। तो ऐसे में अगर डिस्प्यूट होता है किसी पोस्टिंग को लेकर के या ट्रांसफर को लेकर के, तो वो मसला रेफर कर दिया जाएगा उपराज्यपाल के पास, और उपराज्यपाल आखिरी तौर पर फैसला लेंगे कि उन्हें क्या करना है, किसकी पोस्टिंग करनी है। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली ये जो पूरा अधिकार है दिल्ली को, कुणाल, आपको याद है कि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से लेके अब तक हर मुद्दे पर, छोटे से छोटे मुद्दे पर यही हंगामा लगातार जारी रहा है। किस तरीके से कोर्ट में बार बार केसेस गए ये भी हमने देखा है। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद अगर अध्यादेश आपको लाना पड़ रहा है तो एक तरह से अवमानना कर रहे हैं और आप बेईमानी कर रहे हैं। आपने सौरभ भारद्वाज को सुना। सवाल सबसे बड़ा यही है कि छोटे छोटे मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल बार बार कहते रहे कि हमारी फाइल अटका दी उपराज्यपाल ने, तो इतने बड़े डिसीजंस पे तो वैसे भी बहुत ज्यादा हंगामा होना लाजमी है। बिल्कुल होगा, और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी है। इस समय आप देख रही हैं कि विपक्षी एकता की बात हो रही है, तो ऐसे में बिल्कुल आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को एक बड़ा हथियार बनाएगी और कहेगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरीके से यह अध्यादेश लाया गया है, और खासतौर पर ऐसे समय में जिस समय संसद सत्र में नहीं है तो उस समय अध्यादेश लाया जाता है, तो ऐसी क्या हड़बड़ी थी कि संसद के सत्र तक का इंतजार नहीं किया जा सकता था, और क्यों इस तरीके से अधिकारों की एक जो बांटा गया है उसमें इस तरीके की हड़बड़ी क्यों थी। तो ये साफ तौर पर आम आदमी पार्टी आरोप लगाएगी केंद्र सरकार पर कि इसमें जो है वो इसके पीछे की भावना कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार से अधिकार छीनने की है। वहीं बीजेपी ये लगातार कहेगी कि जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं पिछले 8-9 दिनों में, जिसमें अधिकारियों की तरफ से शिकायत आई है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, ऐसे में अगर ये स्पष्टता जल्दी से जल्दी नहीं लाई जाती तो आगे हालात और बिगड़ सकते थे। कहीं ना कहीं अधिकारियों पर जो निशाना बनाया जा रहा था मंत्रियों की तरफ से, वो स्थितियां बिगड़ सकती थी। सौरभ भारद्वाज अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन सौरभ भारद्वाज के साथ साथ सौरभ भारद्वाज खुद सर्विसेज के मंत्री हैं, उन पर आरोप लगाया आज जो सर्विसेज के सेक्रेटरी थे आशीष मोरे, जिनका अभी ट्रांसफर हुआ है, एके सिंह अभी अभी उनके फाइल पर दस्तखत हुआ है। तो जो पूर्व सेक्रेटरी सर्विसेज थे उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें कमरे में बुला करके जबरदस्त तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उनके साथ एक महिला आईएएस ऑफिसर थी, उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। तो ये तमाम चीजों को देखना पड़ेगा कि क्या वाकई जो फैसला आया उसके दायरे में किस तरीके से काम हो रहा था, उसमें अधिकारियों की क्या भूमिका थी, उसमें मंत्रियों की क्या भूमिका थी, और क्या ऐसे में ये जरूरी था कि अध्यादेश ला करके ये अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए, उसकी रेखा खींची जाए कि आखिरकार मुख्यमंत्री के पास क्या अधिकार है और उपराज्यपाल के पास क्या अधिकार है। क्योंकि दिल्ली बेशक विधानसभा वाला एक यूनियन टेरिटरी हो, लेकिन यहाँ पर क्या उपराज्यपाल से सारे अधिकार छीने जा सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये कोर्ट में भी जाएगा, मुझे ये और ये बहुत हंगामा लंबा चलने वाला है। कुणाल बने रहे हमारे साथ हमारे दूसरे संवाददाता संजय शर्मा भी जुड़ गए हैं। संजय, अब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जब कोर्ट की तरफ से बहुत साफ शब्दों में कह दिया गया कि क्या क्या अधिकार चुनी हुई सरकार के पास रहेंगे, जब कोई वे आउट न रहा केंद्र सरकार के पास, वो अध्यादेश ले आए, सदन के चलने तक का उन्होंने इंतजार नहीं किया। ये दिखाता है कि किस तरीके से यहाँ पर बेईमानी पर अड़ गई है ये सरकार।
ये लगातार आम आदमी पार्टी के हर एक नेता की तरफ से यही लाइनें इस्तेमाल की जा रही हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया है, उस अध्यादेश में साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक वाक्य का इस्तेमाल किया है, जिसमें कहा है कि हम ये फैसला इसलिए दे रहे हैं और दिल्ली सरकार के हक में, क्योंकि यहाँ केंद्रीय कानून का अभाव है। सरकार उस केंद्रीय कानून के अभाव को पूरा करना चाहती है और यही वजह कि अध्यादेश लाया गया है। और अध्यादेश इसलिए भी लाया गया है, केंद्रीय पूल के बहुत सारे अधिकारियों ने ये शिकायत भी की थी कि न केवल उनके साथ दिल्ली सरकार के मंत्री दुर्व्यवहार कर रहे हैं, बल्कि इन लोगों ने कई सारे घोटालों के मामले की जांच कर रहे हैं, इनसे फाइलें गायब कर दी गई हैं और वो फाइलें गायब करने का मामला भी बड़ा बड़ी है कि इस तमाम कर भी इन तमाम चीजों को लेकर भी बातें आगे बढ़ रही हैं। लिहाजा ये चीज अपने आप में बहुत सारी कहानी बयां करती है और सरकार का ये कहना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, जिसमें ये कहा गया है कि 3 सदस्यीय कमेटी होगी और उस कमेटी के कमेटी में बहुमत फैसला होगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सबसे पहले आपको बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से अध्यादेश जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए अध्यादेश जारी किया है, जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से। और आपको ये भी बता दें कि केंद्र सरकार दिल्ली प्रशासन के लिए अध्यादेश लेकर आई है, जिसमें ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो अधिकार है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का सिर्फ नहीं होगा, आखिरी अधिकार होगा उपराज्यपाल का। और उसी को लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से सवाल उठाना शुरू किया जा चुका है। ट्रांसफर पोस्टिंग पर अकेले सीएम का फैसला नहीं मान्य होगा, सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन किया जाएगा और उसमें भी अगर फैसला न लिया जा सका तो ये पूरा का पूरा मामला उपराज्यपाल को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता लगातार बने हुए हैं। कुमार कुणाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, साथ ही साथ संजय शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुमार, इसमें सबसे बड़ी जो मुश्किलें आती हैं वो दिल्ली की जनता के लिए आती हैं। जब से ये सरकार आई है हम देख रहे हैं कि किस तरीके से केंद्र सरकार के साथ लगातार इसी तरह के हंगामे जारी हैं। अब आपने सुना आम आदमी पार्टी जो कह रही है, उसके बाद सीधा सीधा कहना बीजेपी का ये है कि जिस तरीके से 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगाए गए हैं और जब उन तमाम चीजों की जांच हो रही है तो अधिकारियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है, फाइल्स को गायब किया जा रहा है और इन तमाम चीजों को रोकने के लिए जनता के हित में यह फैसला लिया गया है जो अध्यादेश लाना पड़ा है। बिल्कुल, और यही बात जो है वो केंद्र की तरफ से भी दलील दी गई है और केंद्र ने एक दलील ये भी दी है जिसके बारे में संजय शर्मा जी भी बता रहे थे कि किस तरीके से जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उस फैसले में यह भी कहा गया था कि इस पूरे मसले पर रेमेडी यानी कोई जो रास्ता है वो निकालने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है संसद के एक्ट के तहत, और शायद उसी फैसले के उस बिंदु को आधार बना करके ये अध्यादेश लाया गया है और आने वाले समय में मुमकिन है कि इसको संसद के सामने भी रखा जाएगा। तो संसद में किस तरीके से पास होगा, राज्यसभा में और लोकसभा में तो अच्छा खासा बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में अगर विपक्ष एक हो जाता है तो वहां थोड़ी मुश्किल आ सकती है। तो ये एक पूरा जो आगे का रास्ता है वो तो दिखाई पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह समझना होगा कि इस अध्यादेश का मतलब क्या है। इस अध्यादेश के बाद जो 11 मई को फैसला आया था संविधान पीठ का सुप्रीम कोर्ट के, उसमें बैलेंस स्थापित करने की कोशिश की गई है। उसमें जो सिविल सर्विसेज अथॉरिटी जिसकी बात आप कर रही थी, उसके मुखिया तो मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन वो उसमें 2 जो प्रशासन से जुड़े हुए यानी 2 ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, 2 अधिकारी भी होंगे, मुख्य सचिव और गृह सचिव। उनके बीच में जो मीटिंग होगी उसी के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग हो पाएगी। और अगर इन तीनों में मतभिन्नता होती है यानी आम राय नहीं बन पाती है तो दिल्ली के उपराज्यपाल आखिरी फैसला लेंगे, यानी प्रमुख जो है वो उपराज्यपाल को फिर से बना दिया गया है। ये डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से उपराज्यपाल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वही ट्रांसफर पोस्टिंग पर आखिरी वाक्य उन्हीं का होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इस पूरे जो अध्यादेश है उसका। लेकिन साथ ही साथ इसमें कुछ बातें और कही गई हैं कि अगर कहीं गड़बड़ी होती है, किसी विभाग में गड़बड़ी होती है, तो उसकी भी जानकारी उपराज्यपाल को उस विभाग के सचिव को देनी जरूरी होगी, मुख्य सचिव को देनी जरूरी होगी।